सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश फ्रेजेस। किस तरीके के फ्रेजेस इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं? अगर आपको बोलना हो कि मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं या मेरे सारे आइडियाज़ खत्म हो चुके हैं, तो आप कैसे बोलोगे? माई मनी इज़ फिनिश्ड, माई आइडियाज़ आर फिनिश्ड, क्या बोलोगे आप? अगर मैं बोलूँ कि उसके लिए आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हो, रन आउट ऑफ। जैसे आई एम रनिंग आउट ऑफ कैश, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, मेरे सारे आइडियाज़ खत्म हो चुके हैं। देख रहे हो, आपने एक फ्रेज यूज़ किया और आपकी इंग्लिश का लेवल सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जैसे अगर आपको बोलना हो की कगार पर, वो रोने की कगार पर था, वो कंगाल होने की कगार पर था, या वो हंसने की कगार पर है या था, तो इस तरीके से कगार पर बोलना हो तो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज़ करते हो, ऑन द वर्ज ऑफ, ही वॉज ऑन द वर्ज टू क्राई, वो रोने की कगार पर था। या फिर स्पीक हाईली ऑफ, अगर आपको बोलना हो कि वो आपकी बहुत तारीफ़ करता है तो आप बोल दोगे ना, ही प्रेसेस यू अ लॉट, बहुत सिंपल है। बट अगर आप ऐसा बोलो, ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू, वो तुम्हारी तारीफ़ करता है, तो कैसे आपकी इंग्लिश एकदम बिल्कुल हाई और एडवांस हो गई। तो इस तरीके से ये जो भी फ्रेजेस होते हैं ना, आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत इन्हेंस करते हैं। सारे इंग्लिश स्पीकर्स इनको लर्न करते हैं, इवन अच्छे जो स्पीकर्स होते हैं, इवन टीचर्स होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी, जब भी हमें कोई ऐसा फ्रेज मिलता है ना, तो हम उनको याद करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस के साथ इनको बोल के देखते हैं। यानी कोई भी, सब लोग लर्नर्स हैं ना, सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, तो सब लोग ऐसे फ्रेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे आई थिंक मोर देन 33+ फ्रेजेस बताऊंगी और उनका एग्जाम्पल भी बता दूंगी कि आप उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कुछ बहुत यूजफुल फ्रेजेस सीख लेते हैं आज। तो सबसे पहला फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल या कुछ समय के लिए, है ना। फिलहाल मतलब कितना आप बोलते हो ना कि फिलहाल तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, फिलहाल, है ना। तो इसके लिए आप फ्रेज यूज करते हो फॉर द टाइम बीइंग। एग्जाम्पल, शी इज स्टेइंग विद अस या शी इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग। शी इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग मतलब फिलहाल वो अपने दोस्त के साथ रह रही है। आई एम हेल्पिंग हर फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। वो अभी फिलहाल वो मेरी मदद नहीं कर पाएगी। फॉर द टाइम बीइंग शी वुड नॉट बी एबल टू हेल्प मी और शी कुड नॉट हेल्प मी। तो फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल या इस समय के लिए। ठीक है, कितना यूजफुल फ्रेज है। नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है? नेक्स्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था, की कगार पर या के करीब। एग्जाम्पल देख लो, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं की कगार पर था। फ्रॉम स्क्रैच, नेक्स्ट फ्रेज, इसका मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से। आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, मैं एकदम शुरुआत से इंग्लिश सीख रही हूँ। या वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, यानी हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है, फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट फ्रेज है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। एग्जाम्पल, आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक। आई सस्पेक्ट मतलब मुझे शक है, ही मेड दैट मिस्टेक, उसने जो गलती की है ऑन पर्पस, जानबूझकर। मुझे लगता है या मुझे शक है कि उसने वो गलती जानबूझकर की है। आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। नेक्स्ट, टर्न अ डेफ ईयर टू। टर्न अ डेफ ईयर टू मतलब होता है किसी चीज़ को लेके, मतलब समझ में आ रहा है? टर्न अ डेफ ईयर यानी जो आपको बहरा कान है उसकी तरफ लेके जाना, मतलब ध्यान ही नहीं देना किसी के ऊपर, किसी बात के ऊपर ध्यान न देना। टर्न अ डेफ ईयर टू। एग्जाम्पल देख लो, ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, मैंने उसे रिक्वेस्ट की, उसने उसका जो डेफ ईयर है ना, बहरा कान, वो मेरी तरफ कर दिया, मतलब मेरी रिक्वेस्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया। ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया या फिर ध्यान नहीं दिया बेसिकली। ठीक है, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट फ्रेज है स्पीक हाईली ऑफ। मैंने आपको बताया था स्पीक हाईली ऑफ का मतलब होता है तारीफ करना। एग्जाम्पल, शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू। शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू मतलब वो आपकी बहुत तारीफ करती है। शी स्पोक हाईली ऑफ मीना, उसने मीना की तारीफ की। स्पीक हाईली ऑफ, पास्ट फॉर्म स्पोक हाईली ऑफ। नेक्स्ट फ्रेज है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब बहुत सिंपल है, दिमाग में रखना कोई भी बात को या याद रखना।
कीप इन माइंड यू हैव टू कम टू द पार्टी, याद रखना तुम्हें पार्टी में आना है। कीप इन माइंड मतलब याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कीप इन माइंड दैट ही इज अ लायर, हमेशा याद रखना या दिमाग में रखना कि वो एक झूठा है। कीप इन माइंड, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है? नेक्स्ट फ्रेज है एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक ही नज़र में, वो तो मुझे एट अ ग्लैंस पसंद आ गई। एट अ ग्लैंस यानी एक ही नज़र में वो मुझे पसंद आ गई। एग्जाम्पल देख लो, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस। आई रिकॉग्नाइज्ड हर, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस मतलब एक ही नज़र में मैंने उसे पहचान लिया। नेक्स्ट, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का मतलब होता है एकदम कुछ ही क्षणों में, एकदम बिल्कुल बहुत सेकंड्स में कोई काम हो जाता है। इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स द बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स मतलब बिल्कुल कुछ ही क्षणों में वो जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई, ढह गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, 5 एम्प्लॉयज वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। 5 एम्प्लॉयज वर फायर्ड, फायर मतलब जॉब से निकाल देना, क्या बर्खास्त कर दिया जाना। 5 कर्मचारियों को कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही क्षणों में जॉब से बर्खास्त कर दिया गया या निकाल दिया गया। 5 एम्प्लॉयज वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। अच्छा फ्रेज है ये भी। नेक्स्ट फ्रेज है रन आउट ऑफ। मैंने आपको बताया था रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ खत्म हो जाना। जैसे दे हैव रन आउट ऑफ मनी, दे हैव रन आउट ऑफ मनी मतलब उसका सारा पैसा जो है वो खत्म हो चुका है, उनके सारे आइडियाज़ खत्म हो चुके हैं। दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़, उनके आइडियाज़ खत्म हो चुके हैं। दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ मतलब उनके सारे आइडियाज़ जो हैं फिनिश्ड हैं, दोनों बोल सकते हो आप। या मेरे पास शक्कर खत्म हो गई है, आई एम रनिंग आउट ऑफ शुगर। इस तरीके से आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, सेफ एंड साउंड, वेरी सिंपल फ्रेज। इसका मतलब होता है सही सलामत या सकुशल। आई हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, मैं घर सही सलामत पहुंच चुका हूँ। वी अराइव्ड होम, सेम सेंटेंस है, वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड मतलब हम सही सलामत घर पहुंच चुके हैं। आई होप तुम सेफ एंड साउंड पहुंच गए हो। सेफ एंड साउंड एकदम सही सलामत। नेक्स्ट, सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। सो फार का मतलब अब तक। एग्जाम्पल, सो फार यानी अब तक, आई हैव कंप्लीटेड ओनली 1 चैप्टर ऑफ दिस बुक। अभी तक मैंने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट किया है इस बुक का। वॉट हैज़ हैपन सो फार मतलब किसी भी मैटर के ऊपर अगर आप बोलो कि अभी तक क्या हुआ है तो वॉट हैज़ हैपन, अभी तक क्या हुआ है, सो फार अब तक, ठीक है। कितनी प्रोग्रेस है अभी तक, व्हाट्स द प्रोग्रेस सो फार। इस तरीके से आप सो फार आगे पीछे सेंटेंस के यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज है स्केयर द हेल आउट ऑफ। स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन यानी किसी को एकदम डरा देना। स्केयर द हेल आउट ऑफ, सिंपली आप बोल सकते हो ना, यू स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ मी मतलब तुमने मुझे बहुत डरा दिया। द हॉरिफाइंग साउंड स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ मी यानी जो भयानक आवाज़ थी उसने मुझे एकदम से डरा दिया। स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ मतलब एकदम से डरा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फ्रेज हमारे पास, हैव अ वर्ड विथ। हैव अ वर्ड विथ का मतलब होता है से बात करना, किसी से भी बात करना। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई विल हैव अ वर्ड विद हर, मैं उससे बात करूँगा, तो ऐसा। या नेक्स्ट, कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो हैव अ वर्ड विथ मतलब बातचीत करना। टॉक तो यूज़ करते हो, कैन आई टॉक विद यू या कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू हर। तो अगर आप बोलो कैन आई हैव अ वर्ड विद हर तो थोड़ा सा फ्रेज अगर आप बदल दोगे ना तो सेंटेंस बड़ा एडवांस हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेज है डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात या लगातार, दिन रात। एग्जाम्पल देख लो, ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर। ही वर्कड डे इन डे आउट मतलब उसने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, है ना, डे इन डे आउट। या शी इज़ लर्निंग पियानो डे इन डे आउट टू परफॉर्म इन स्कूल, वो दिन रात या बिल्कुल बहुत मेहनत से क्या सीख रही है, पियानो सीख रही है स्कूल में परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर आप एक और फ्रेज यूज़ कर सकते हो, राउंड द क्लॉक। लगातार, है ना, दिन रात बोलने के लिए आप डे इन डे आउट यूज़ करते हो, बट अगर आपको 24 घंटे बोलना हो, है ना, 24 घंटे मतलब एकदम बहुत भयानक तरीके से अगर कोई लगा हुआ है 24 घंटे तो वहाँ पर आप राउंड द क्लॉक यूज़ कर सकते हो। दोनों फ्रेजेस लगभग हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। डे इन डे आउट में हम रात को लगभग शामिल नहीं करते हैं। जैसे पियानो कोई सीख रहा है तो आधी रात को तो नहीं सीखेगा, बट अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो रात को भी करेगा। तो इंटरचेंजेबल है, आप एक दूसरे की जगह पे इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखो, ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्जाम। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक मतलब उसने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की या 24 घंटे पढ़ाई की।
ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है? ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, एकदम अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। एग्जाम्पल, ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन। ही बिकेम सीरियस, अचानक से वो एकदम सीरियस या गंभीर हो गया। ऑल ऑफ अ सडन हर मूड गॉट अपसेट, अचानक से उसका मूड अपसेट हो गया, तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक। नेक्स्ट फ्रेज है सूनर और लेटर, इसका मतलब होता है देर सवेर या कभी ना कभी। सूनर और लेटर यू विल हैव टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल आपको अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, तो ऐसे आप सूनर और लेटर यूज कर सकते हो। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये भी अच्छा फ्रेज है। नेक्स्ट फ्रेज है स्टैंड इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या की जगह पर। आई प्रिफर हेल्पिंग यू इंस्टेड ऑफ हर, मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा उसके बजाय, की जगह, यानी आप एक के बजाय दूसरे का जब नाम लेते हो ना, तो उसके लिए आपको इंस्टेड ऑफ यूज करना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज। सब लोग दुश्मनों की जगह दोस्त बनाना पसंद करते हैं, राइट? मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ, के बजाय एनिमीज, एनिमीज के बजाय मैं दोस्त बनाना पसंद करूंगा। नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है? इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षिप्त में, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी बातें बोलो, उसको कंक्लूड करके आप बोलते हो ना, इन अ नटशेल, यानी मतलब कई बातों का सार जब आप बोलते हो तो वहाँ पर आपको ये फ्रेज यूज करना होता है संक्षेप में। एग्जाम्पल क्या है? इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम। आप उसके बारे में बहुत सारी बातें बोल दो, वो देर से उठता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, ऐसा 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 ब्ला 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 ब्ला। फिर आप बोलो इन अ नटशेल, मतलब अगर मैं संक्षेप में यानी पूरी बात को कंप्लीट खत्म करके 2 लाइनों में बोलूँ तो मैं उसे पसंद नहीं करता। इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम, इस तरीके से आप इन अ नटशेल यूज करते हो। इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, या पहली बात तो ये है कि ऐसे आप बोलते हो इन द फर्स्ट प्लेस। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वेयर अ नाइस ड्रेस। अगर आपको कोई बोले कि मैं कॉन्फिडेंट दिखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो आपको एक अच्छी ड्रेस पहननी चाहिए, है ना। तो आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप बोलोगे इन द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू वेयर अ नाइस ड्रेस। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी ड्रेस पहननी पड़ेगी। या इन द फर्स्ट प्लेस के लिए और आप कैसे बोल सकते हो, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वाई डिडंट यू टेल मी दिस इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डिड नॉट यू टेल मी दिस इन द फर्स्ट प्लेस? सबसे पहले तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? तो इस तरीके से आप इन द फर्स्ट प्लेस का यूज करते हो। नेक्स्ट फ्रेज है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। सीधी सी बात है, मछली जल के बाहर बहुत बेचैन हो जाती है, तो बेचैन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली के जैसे जो तड़पती है ना, वैसे। एग्जाम्पल, आफ्टर शी लेफ्ट, उसके जाने के बाद, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, उसके जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई, यानी मैं ऐसे तड़पा या ऐसे तड़पी जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पती है। आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, बार बार। एग्जाम्पल, डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। एक ही गलती को बार बार मत करो। डोंट ट्राई टू हेल्प हर ओवर एंड ओवर। डोंट प्ले द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर। बार बार एक ही सॉन्ग को मत बजाओ, बार बार उसकी मदद मत करो। ओवर एंड ओवर मतलब बार बार। इसको आप अगेन एंड अगेन भी बोलते हो, मैंने आगे और एक फ्रेज लिखा भी हुआ है एक्चुअली। नेक्स्ट फ्रेज देख लो, अ कपल ऑफ। अ कपल ऑफ का मतलब होता है एक दो। एक आपको बोलना हो तो एक बोलते हो, 2 बोलना हो तो 2 बोलते हो, बट 1-2 अगर आपको बोलना हो तो आप बोलते हो अ कपल ऑफ। एग्जाम्पल, आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर मतलब मैंने उसे पहले 1-2 बार देखा है, 1-2 बार। जब आप कोई एक्यूरेट नंबर नहीं बताते हो, 1 नहीं 2 नहीं 1-2 बार, तो अ कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। अगेन एंड अगेन वो मैंने आपको बताया था, बार बार। ओवर एंड ओवर की जगह पे आप अगेन एंड अगेन भी यूज कर सकते हो। जैसे वी शुडंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हमें बार बार सेम मिस्टेक कमिट नहीं करनी चाहिए, एक ही मिस्टेक हमें बार बार नहीं करनी चाहिए, हर बार अलग मिस्टेक करनी चाहिए। सो ओवर एंड अगेन आप यूज कर सकते हो, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, नेक्स्ट फ्रेज। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का बहुत बेसब्री से, उत्सुकता से, किसी भी चीज का एकदम उत्सुकता से वेट करना या प्रतीक्षा करना, उसको हम बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। एग्जाम्पल देख लो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। अगर किसी से मिलकर आप बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना आपको, तो बोलते हो कि मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए वेट कर रहा हूँ, या खुश हूँ, या उत्सुकता से अब मैं मिलने के लिए आपका वेट करूँगा, तो आप बोलते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मतलब मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप जब भी कोई ईमेल लिखते हो तो यह आता है आपके पास ईमेल, तो इस तरीके से ये फ्रेज बहुत यूज होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्विक रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी मैं मतलब पॉजिटिवली या उत्सुकता से मैं आपका ईगरली आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है एज ईजी एज ABC। एज ईजी एज ABC का मतलब होता है बहुत आसान, बहुत आसान। ABC बहुत आसान है, एज ईजी एज ABC। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट एज ईजी एज ABC। इंग्लिश सीखना ABC जितना तो आसान नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है दैट जॉब वॉज एज ईजी एज ABC, मतलब वो काम बहुत आसान था, बहुत आसान, एकदम ABC जितना आसान। दैट जॉब वॉज बहुत सिंपल, अगर आपको बोलना हो तो आप बोल दो एज ईजी एज ABC, ठीक है। लर्निंग पियानो या लर्निंग कार इज नॉट एज ईजी एज ABC। कार सीखना उतना इजी नहीं है, तो एज इजी आपको पता चल गया। नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना या ध्यान रखना। जैसे कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट प्लीज। क्या आप मेरे सूटकेस पर थोड़ी नज़र रख सकते हैं, यानी अगर आप बाहर जा रहे हो तो बोलते हो ना आप मेरे सूटकेस पर नज़र रखना, तो कुड यू प्लीज कीप एन आई, कीप एन आई नज़र रखना ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट। क्या आप एक पल के लिए मेरे सूटकेस पर नज़र रख सकते हैं। या अगर आपको बोलना हो कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम कीपिंग एन आई ऑन हर। तो कीप एन आई मतलब नज़र रखना। नेक्स्ट फ्रेज है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब बच्चों का खेल, यानी कोई चीज़ अगर बहुत आसान होती है तो उसके लिए चाइल्ड्स प्ले यूज होता है। एज इजी एज ABC वैसा ही है, दोनों एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ड्राइविंग अ कार इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। कार चलाना एक बच्चों का खेल नहीं है, तो इस तरीके से चाइल्ड्स प्ले आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इन एनी केस। इन एनी केस का मतलब होता है किसी भी स्थिति में या कुछ भी हो। इन एनी केस आई एम गोना हेल्प यू। कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में मैं आपकी मदद करूंगा, तो इन एनी केस यूज होता है। जैसे इन एनी केस ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। किसी भी परिस्थिति में या कुछ भी हो वो मेरा फ्रेंड है, इन एनी केस। नेक्स्ट है इन नो केस। इन नो केस का मतलब होता है किसी भी स्थिति में नहीं, कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी नहीं। इन नो केस शुड यू पैनिक। किसी भी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन नो केस किसी भी स्थिति में नहीं। नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब सवाल ही नहीं उठता। आप हमेशा यूज करते हो ना हिंदी में, आप जैसे बोलते हो कि आप हॉस्पिटल जाओगे, तो आप बोलोगे सवाल ही नहीं उठता, मतलब कोई चांस ही नहीं है। आउट ऑफ द क्वेश्चन के लिए हम यूज करते हैं असंभव, बहुत मुश्किल अगर कोई बात होती है तो आप ये फ्रेज यूज करते हो। एग्जाम्पल देख लो, अ ट्रिप टू कैनेडा इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। इस साल तो कनाडा की ट्रिप सवाल ही नहीं उठता कि हम जा पाए। अ ट्रिप टू कैनेडा इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। इस साल कनाडा की यात्रा असंभव है। एम्स में गरीबों के लिए जाना असंभव है। गोइंग टू एम्स इज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर अ पुअर पर्सन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज है फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब होता है दूर दूर से या चारों ओर से। एग्जाम्पल, पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस। सर्कस देखने के लिए बहुत दूर दूर से चारों ओर से लोग आए। फार एंड नियर आसपास के, चारों ओर के आप बोलने के लिए ये फ्रेज यूज करते हो। सर्कस देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है, स्पीक इल ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ का ऑपोजिट स्पीक इल ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ मतलब किसी की तारीफ करना, स्पीक इल ऑफ मतलब किसी की बुराई करना। सेम तरीके से यूज होता है ये, जैसे नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन। नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन, किसी की भी बुराई मत करो। शी वॉज स्पीकिंग इल ऑफ यू, वो तुम्हारी बुराई कर रही थी। शी वॉज स्पीकिंग हाईली ऑफ यू, वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तो दोनों को आप सेम तरीके से यूज करते हो। तारीफ करने के लिए हाईली ऑफ, बुराई करने के लिए स्पीक इल ऑफ। नेक्स्ट है हाई टाइम। हाई टाइम मतलब किसी भी काम को करने का सही समय। इट्स हाई टाइम दैट यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये एकदम सही समय है। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन, ये एक्शन लेने का एकदम सही समय है। इट्स हाई टाइम दैट यू शुड
टॉक अबाउट इट, ये उस बारे में बात करने का एकदम सही समय है। तो हाई टाइम का ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट होता है लर्न द हार्ड वे। लर्न द हार्ड वे का मतलब है कठिन अनुभवों से सीखना, और ये हमारा आज का लास्ट फ्रेज है। अगर आप कोई चीज़ आसानी से नहीं सीखते हो तो वो आपको बहुत क्या बोलेंगे, कठिन अनुभवों से सीखना पड़ता है। जैसे लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की बात सुनो, और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे, नहीं तो आपको कठिन अनुभवों से सीखना पड़ेगा, मतलब मुश्किल हालातों से आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो अपने पेरेंट्स की बात सुनो, है ना। शी हैड टू लर्न दिस द हार्ड वे, उसको बहुत मुश्किल से या कठिन अनुभवों से इस बात को सीखना पड़ा। तो लर्न द हार्ड वे मतलब किसी भी काम को बहुत मुश्किल से या मुश्किल अनुभवों से, कठिन अनुभवों से सीखना। तो ये वीडियो को मैं फिलहाल एंड करूंगी। मुझे लगता है बहुत यूजफुल फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं। अगर आपसे बनता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बनता है तो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताया, कहीं पे 2 भी बताए, पर आप यहीं पे मत रुको। आप इन फ्रेजेस को यूज़ करके कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करो, कॉपी पेन पर नहीं, वह मुंह से बोलकर प्रैक्टिस करो। इनको कुल मिला के आपको इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस में लाना है, तभी इस वीडियो का कोई मतलब है, तभी आपके इंग्लिश सीखने का कोई मतलब है। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर, एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।